हेलो दोस्तों, आज हम छत्तीसगढ़ के पर्वत, पहाड़, चोटी, स्थल एवं क्षेत्र को देखेंगे और यह पूरी तरह का क्या रहेगा, ट्रिकी रहेगा। पूरी तरीके से मैं आपको ट्रिक से बताने वाला हूँ। आपको एक कंपेयर करके बताऊंगा और आपको इसको समझना है। इससे आपको एग्जाम में बेहद ही हेल्प होने वाला है दोस्तों। और इससे एक क्वेश्चन 100% आने वाला है दोस्तों। एक क्वेश्चन आपको हर एग्जाम में देखा, चाहे पीएसयू चाहे व्यापम। तो आइए बढ़ते हैं हम इसके ट्रिक की ओर कि कैसे हम इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्या है, गौर लाटा। तो गौर लाटा के गौ को देखिए, ठीक है, और सामरी पाठ का साम, सामरी पाठ का श्याम ले लेंगे। ठीक है, तो देखिए गौ का तात्पर्य गाय से है और श्याम का तात्पर्य श्याम। तो श्याम यानी सावला या काला। ठीक है, तो कृष्ण भगवान क्या थे, काले रंग में थे या श्याम रंग में थे। ठीक है, तो जब कृष्ण भगवान मुरली बजाते थे, बांसुरी बजाते थे, तो गाय उनके पीछे आ जाती है। ठीक है, तो गौर लाटा के गौ और सामरी पाठ का साम से कहेगा गौर लाटा सामरी पाठ। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है दोस्तों, तो इसकी ऊंचाई कितनी है, 1225 मीटर। और देखिए कि जो सामरी पाठ प्रदेश है वो छत्तीसगढ़ का, ठीक है, छत्तीसगढ़ का, तथा जसपुर, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश, ठीक है, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का सबसे ऊंचा क्या है, चोटी है। ठीक है, आपको इस फैक्टो को याद रखना है। ठीक है, कि जो गौर लाटा है सामरी पाठ प्रदेश, ये छत्तीसगढ़ का, साथ में जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का क्या है, सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1225 मीटर। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, नंदीराज। तो देखिए नंदीराज का नंदी, ठीक है, और बैलाडीला का बैला। ठीक है, तो देखिए जो नंदी है वो भगवान शिव का क्या था, वाहक था। ठीक है, तो ये वाहक क्या वाला वाहक था, थी नंदी था। तो इसको नंदी क्या, इसको हम क्या नाम से जानते हैं, बैला के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो भगवान शंकर का जो वाहक है नंदी, वो क्या है, बैला है। क्लियर है, तो नंदी से बैला याद रखना है। तो नंदी से बैला, तो नंदीराज बैला डीला। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1210 मीटर। अब देखिए अतिरिक्त इफेक्ट भी इसके जान लेते हैं कि यह छत्तीसगढ़ की दूसरी सबसे ऊंची तथा दक्षिण छत्तीसगढ़ की, ठीक है, दक्षिण छत्तीसगढ़ की यह दंड कारण्य है दोस्तों। ठीक है, दंड कारण्य, दंड कारण्य पठार की, ठीक है, सबसे ऊंची चोटी है। कौन, नंदीराज। नंदीराज क्या है, दक्षिण छत्तीसगढ़ की अथवा दंड कारण्य की सबसे ऊंची चोटी है और छत्तीसगढ़ की दूसरी, ठीक है, सेकेंड नंबर की ऊंची चोटी है। कौन, नंदीराज। ठीक है, तो इतने फैक्टों को आपको याद रखना है, इससे क्वेश्चन 100% बनता है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगले शीट में चलते हैं। अगला है हमारा बदरगढ़। तो देखिए बदरगढ़ का बदर लेते हैं और मैकल श्रेणी का मैं ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए बदर के यहाँ पर यहाँ ब में बिंदी डाल देते हैं तो क्या बनता है, बंदर। अब बंदर को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, मंकी बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बंदर को मंकी बोलते हैं और मंकी के म से मैकाल, ठीक है, मंकी के एम से मैकाल श्रेणी। ठीक है, क्लियर है, ये कहाँ है, कवर्धम स्थित है। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितनी है, 1176 मीटर है दोस्तों। ठीक है, चलिए आप देखते हैं इसका एक अतिरिक्त फैक्ट है दोस्तों कि बंदरगढ़ छत्तीसगढ़ का तीसरे स्थान का क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। साथ में छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ मैदान हो गया। ठीक है, और क्या हो गया, महानदी बेसिन, इसी को क्या बोलते हैं, छत्तीसगढ़ मैदान को महानदी बेसिन बोलते हैं। ठीक है, महानदी बेसिन का क्या है, सबसे ऊंची चोटी है। सबसे क्या है, ऊंची चोटी है। कौन सा, बदरगढ़। ठीक है, किसकी, छत्तीसगढ़ मैदान की या महानदी बेसिन की। ठीक है, छत्तीसगढ़ मैदान की या महानदी बेसिन की सबसे ऊंची चोटी क्या है, बदरगढ़ है। क्लियर है दोस्तों, आपको याद रखना है, यदि छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी बोला जाए तो आपको सामरी पाठ लेना है। ठीक है, और यदि क्या बोला जाएगा, छत्तीसगढ़ मैदान की सबसे ऊंची चोटी बोला जाए तो आपको क्या लेना है, बदरगढ़ लेना है। ठीक है, यदि दंड कारण्य का सबसे ऊंची चोटी बोला जाए तो क्या लेना है, नंदी राज लेना है। ठीक है दोस्तों, नंदी राज लेना है।
इतनी बातों को आपको ध्यान रखना है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। मेन पार्ट का मैन हो गया और पार्ट, सरगुजा का सर। तो देखिए मैन का तात्पर्य मैन यानी आदमी का मुख्य पार्ट का हो गया पार्ट। तो आदमी का मुख्य पार्ट क्या होता है दोस्तों? सर होता है। ठीक है, आदमी का मुख्य पार्ट क्या होता है? सर होता है। तो मैन पार्ट से सर। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी होती है? इसकी ऊंचाई कितनी है? 1152 मीटर है दोस्तों। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ये जो मैन पार्ट है ये किस पार्ट प्रदेश में आता है? तो ये भी किस में आता है? जसपुर। ठीक है, जसपुर सामरी पार्ट में आता है दोस्तों, जसपुर सामरी में आता है। ठीक है, जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश में आता है। और यह जसपुर पार्ट प्रदेश का सेकेंड नंबर का क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, और तो फर्स्ट नंबर की ऊंची चोटी कौन सा है दोस्तों? तो फर्स्ट नंबर की ऊंची चोटी है गौरलाटा। ठीक है, गौरलाटा। ठीक है, सामरी पार्ट। ठीक है, गौराटा सामरी पार्ट सबसे ऊंची चोटी है किसकी? जयपुर पार्ट प्रदेश की सबसे पहले नंबर की चोटी, अथवा छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी क्या है? गौरलाटा सामरी पार्ट प्रदेश। और यदि जसपुर सामरी पार्ट प्रदेश का सेकेंड नंबर की ऊंची चोटी बोला जाए तो क्या लेना है आपको? मैन पार्ट लेना है। क्लियर है दोस्तों? चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो अगला है हमारा पल्लागढ़ की चोटी। ठीक है, तो देखिए पल्लागढ़ की चोटी का पल ले लेते हैं। ठीक है, पल्लागढ़ की चोटी का पल और लाफागढ़ का ला। ठीक है, तो देखिए ध्यान से कि जो माँ है ना, माँ, ठीक है ना, पल्लागढ़ को पल ले लेते हैं। माँ पल भर में, ठीक है ना, पल भर में अपने किसको? लल्ला को, लल्ला को, ठीक है ना, क्या? लोरमी। लोरमी देखिए तो दोनों क्या है? लोरमी है, तो क्या कहेंगे? लोरमी मतलब लोरी। माँ पल भर में अपने बच्चे को, अपने लल्ला को क्या? लोरी गाकर सुला देती है। क्लियर है दोस्तों? ठीक है, तो इस तरह से आपको याद रखना है। एक बार और बता देता हूँ। पल्लागढ़ का पल ले लेंगे, लाफागढ़ का ला, ठीक है, और पेंड्रा लोरमी का लोरी। ठीक है, तो माँ पल भर में अपने लल्ला को, ठीक है, क्या? लोरी गाकर, ठीक है, लोरी गाकर सुला देती है। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो अब देखिए पल्लागढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1080 मीटर। ठीक है, और लाफागढ़ की ऊंचाई कितनी है? 1048। ठीक है, देखिए जब पल्लागढ़ की चोटी है कहाँ है? पेंड्रा लोरमी की पठार बिलासपुर में स्थित है, जबकि लाफागढ़ की जो चोटी है वो कहाँ है? कोरबा में स्थित है दोस्तों। ठीक है, अब देखिए तो अब अंतर कैसे करें? यहाँ भी दिक्कत होगा कि हम कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये आपका लोरमी है कि ये मतलब पल्लागढ़ की जो चोटी है ये कोरबा वाला है, कि लाफागढ़ की चोटी है ये कोरबा वाला है। तो देखिए आपको याद रखना है कि जो लाफागढ़, तो लाफागढ़ का क्या है? जब हम किसी को लाफा मारेंगे, लाफागढ़ का क्या होएगा कि लाफागढ़ का लाफा, जब किसी को हम लाफा मारेंगे तो क्या होगा? कुल्हर। ठीक है, कुल्हर कुल्हर कर रोएगा दोस्तों। ठीक है, जब हम किसी को लाफा मारेंगे तो क्या होएगा? कुल्हर कुल्हर कर, अथवा कोल्हर, कोल्हर कोल्हर कर रोएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा दोस्तों? लाफा मारेंगे तो क्या होगा? कुल्हर कुल्हर कर रोएगा, तो लाफा से कोरबा। ठीक है, चलिए दोस्तों अगली फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। और यदि आप देखिए ये जो फैक्ट है नया फैक्ट है तो आपको एक बार में समझ नहीं आएगा, तो अब क्या 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 करना है? 2 से 3 बार देखना है, उसके बाद आप कभी नहीं भूलेंगे। और देखिए मैं पूरे 30 चोटी को आपको दमदार तरीके से बताऊंगा इसी तरह से। ठीक है, तो हमारे साथ बने रहिएगा, और यदि वीडियो पसंद आ रहा है तो आपको लाइक जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगली फैक्ट की ओर बढ़ते हैं। अगला है क्या हमारा? जारंग पाठ। ठीक है दोस्तों, क्या है अगला? जारंग पाठ। अब देखिए जारंग पाठ का ले लेते हैं, जारंग का ले लेते हैं जंग। ठीक है, और इसका बलरामपुर का ले लेते हैं बल। तो देखिए जारंग को क्या समझते हैं? जंग समझते हैं। ठीक है, जंग। ठीक है, तो जंग के लिए किसकी आवश्यकता होती है दोस्तों? बल की आवश्यकता है। यदि बल नहीं है तो आप जंग नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो क्या है? जारंग के जंग से बल, जंग लड़ने के लिए क्या चाहिए? बल चाहिए। ठीक है दोस्तों, अथवा दूसरा क्या समझ सकते हैं कि जो मनुष्य के मुख्य हिस्सा क्या है? जांग। जांग में क्या होती है? सर्वाधिक शक्ति होती है दोस्तों। ठीक है, जांग क्या समझेंगे? जांग समझेंगे। जांग में क्या होती है? मनुष्य की सबसे ज्यादा शक्ति होती है दोस्तों। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या है हमारा? देवगढ़। तो देखिए
देवगढ़ से क्या समझना है, देखिए देवगढ़ का क्या लेना है अपने को, देवकी लेना है। देवगढ़ से क्या लेना है, देवकी। ठीक है दोस्तों, देवकी। तो देखिए देव से हो गया देव की कोरिया, देव की कोरिया लेना है अथवा देव की रिया लेना है दोस्तों। ठीक है, देव की रिया अथवा देव की कोरिया, दोनों जो आपको पसंद लगे, जो आपको अच्छा लगे वैसा ले लीजिए। देव की क्या हो जाएगा, कोरिया अथवा देव की रिया। क्लियर है दोस्तों। ठीक है, इसकी ऊंचाई कितनी है, 1033 मीटर है दोस्तों। ठीक है, और अतिरिक्त फैक्ट की बात बताऊँ आपको, तो देखिए तो जो देवगढ़ है वो क्या है, पूर्वी बुंदेलखंड का, ठीक है, पूर्वी बुंदेलखंड का सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है दोस्तों, पूर्वी बुंदेलखंड क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, सबसे ऊंची क्या है, भूमि भी है दोस्तों। ऊंची चोटी होने के साथ क्या है, ऊंची भूमि भी है। इसके अलावा देवगढ़ में ही, पूर्वी बुंदेलखंड में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है, तो देवगढ़ में ही होती है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा आपको ये याद रखना है जारंग पार्ट में, ठीक है, जारंग पार्ट में क्या रखना है कि सरगुजा वहीं, ठीक है ना। ठीक है, जो जारंग पार्ट है यहाँ क्या बोलते हैं, बक्साइट का, किसका, बक्साइट का सर्वाधिक मात्रा पाया जाता है दोस्तों। ठीक है, सर्वाधिक मात्रा पूरे छत्तीसगढ़ में कहाँ पाया जाता है, जारंग पार्ट के बलरामपुर में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला देख लेते हैं। पीछे का फैक्ट मैंने बताना भूल गया हूँ, अगर पीछे का भी देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए तो पल्लागढ़ की जो चोटी है ना, ठीक है, पल्लागढ़ की चोटी है, यह छत्तीसगढ़ बेसिन, किसकी, छत्तीसगढ़ बेसिन हो गया, या जिसको क्या बोलते हैं, महानदी बेसिन बोलते हैं। ठीक है, महानदी बेसिन, ठीक है, महानदी बेसिन। ठीक है, जो पल्लागढ़ है छत्तीसगढ़ मैदान या महानदी बेसिन का, ठीक है, सेकेंड नंबर का सबसे ऊंची चोटी है दोस्तों। ठीक है, अगला देख लेते हैं, अगला क्या है, लाफागढ़। ठीक है, तो लाफागढ़ क्या है, तो लाफागढ़ दोस्तों आपको याद रखना है महानदी के, ठीक है ना, महानदी का तटीय भाग है दोस्तों। ठीक है, तटीय भाग बोला जाए कि तटीय भाग में कौन सा चोटी स्थित है, तो आपको क्या लेना है, लाफागढ़ लेना है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ साझा करें। बाकी के सभी चोटी को, पूरे 30 चोटी हैं, 30 चोटी को ऐसे ही अतिरिक्त फैक्ट के साथ पूरी तरह दमदार बताने के पूरी तरह प्रयास करूंगा दोस्तों। ठीक है, और आपको देखिए हमारे चैनल में जल्द ही कंप्यूटर का, ठीक है, साथ ही रीजनिंग का, मैथ्स का, साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस भी करवाया जाएगा, छत्तीसगढ़ी ग्रामर भी जल्द ही लाया जाएगा। तो हमारे चैनल को जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, और जितना जल्दी आप हमारे सब्सक्राइबर को 200 सब्सक्राइबर तक ले जाते हैं, पहला टारगेट तो हमारा 100 सब्सक्राइबर है। यदि 100 सब्सक्राइबर आप अचीव कर लेते हैं तो कोई नया कोर्स, नया सब्जेक्ट हम लोग शुरू करेंगे। उसका 200 जैसे ही आप पूरा कर लेते हैं, 200 या 150, तो हम क्या करेंगे, क्वेश्चन पेपर एनालिसिस करवाना शुरू कर देंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अपने दोस्तों के साथ साझा करें और इसी तरह ट्रिक से पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन में जाकर हमारा पूरा सभी वीडियो देखिए। सभी आपके हॉस्टल वार्डन हो गया, रिवेन्यू इंस्पेक्टर हो गया, CGPSC प्री हो गया, छत्तीसगढ़ के होने वाले सभी एग्जाम में काम आने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो वीडियो को ज़रूर देखें, अपने दोस्तों के साथ साझा करें और धन्यवाद दोस्तों। ठीक है।